राधे भक्त एवं भगवान में क्या कुछ भेद है? नारद जी कहते हैं कुछ नहीं है। तस्मै तज्जने भेदा भावात, 41वां सूत्र। यथा गुरु तथैवेशो योग सुखोपनिषद 5वें अध्याय का 58वां मंत्र। वेद हरि और गुरु में भेद नहीं। गुरुरेव परम ब्रह्म द्वयोपनिषद 17वां मंत्र। अद्वैत तारकोपनिषद में भी ये मंत्र है, 17वां मंत्र। गुरुरेव हरि साक्षात ब्रह्म विद्योपनिषद का 31वां मंत्र। इस वेद मंत्र आदि कहते हैं कि हरि गुरु में, हरि और हरि भक्त में भेद नहीं है। ये सवई भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। भागवत 7:15-27। आचार्यम माम बिजानीयात। भागवत 11:17-27। यस्य साक्षात भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ। 7:15-26। ये तमाम भागवत वेद शास्त्र के अनुसार कहा जा रहा है कि जानत तुम ही होई जाई। भक्त भगवान में भेद नहीं। कृपालु कहता है एक भेद है, बल्कि दो भेद है। दोनों को समझ लो। जगत व्यापार वर्जम 4थे अध्याय के 4थे पाद का 17वां ब्रह्म सूत्र वेदांत। कि सृष्टि करने का काम केवल भगवान करते हैं। किसी महापुरुष को, किसी भक्त को यह काम नहीं देते। संसार प्रकट करना, संसार में व्याप्त होना, संसार को गवर्न करना और संसार को अपने में लीन कर लेना प्रलय में, ये सब काम भक्त नहीं करता, भगवान करते हैं। दूसरा अंतर, भगवान जब संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम। 4:9। मेरा जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। लेकिन भक्त का जन्म दिव्य नहीं है, क्योंकि भक्त का भगवत प्राप्ति के पहले जन्म लेता है और फिर यहां आकर मानव देह में भगवत प्राप्ति करता है। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर आदि संत बनता है। तो संत बनने के पहले, यानी भगवत प्राप्ति के पहले, वो मायाधीन रहता है। और मायाधीन जो संसार में मां के पेट में आता है, वो कर्म के अधीन होकर आता है। उसका जन्म दिव्य नहीं होता। लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद जब उसका नाम भक्त हो गया, संत हो गया, तब से उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं।
फिर वो भगवान के बराबर हो जाता है। नंबर 3, जो अवतारी महापुरुष होते हैं, 2 प्रकार के संत होते हैं। कुछ संत गोलोक से आते हैं अवतार लेकर के, गोपियां भी आती हैं, माधुर्य भाव के भी संत आते हैं, दास्य भाव के भी, सख्य भाव के भी। तो जो अवतार लेके आते हैं वे स्वेच्छा से आते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते, वो जेल में कैदी बनकर नहीं जाते, जीव कल्याण के लिए आते हैं। तो उनका जन्म भी दिव्य है। अवतारी महापुरुषों का जन्म भी दिव्य, कर्म भी दिव्य। लेकिन जिसने यहां जन्म लेने के बाद भगवत प्राप्ति की, उसका कर्म दिव्य, जन्म दिव्य नहीं। और भगवान का सदा ही जन्म भी दिव्य, कर्म भी दिव्य। और एक अंतर और, भगवान का शरीर भगवान है और भक्त का शरीर भक्त से पृथक है। यानी शरीर और शरीरी में भगवान के भेद नहीं है, भगवान ही शरीर बन गए अपना। लेकिन भक्त का शरीर दिव्य है गोलोक में, लेकिन शरीर अलग है और वो भक्त उसके अंदर बैठा है आत्मा रूप से। इतना भेद है, ये बारीक भेद है।